नमस्कार। बहुत दिनों से संगठन में मैं निष्क्रिय हूँ, तो सब लोग निष्क्रिय हैं पहले की तरह। कोई संगठन में मेरे अलावा बहुत कम लोगों का सहयोग रहा है और धीरे-धीरे मुझे लगता है कि हमारा कार्यकाल पूरा हुआ तो संगठन में एक तरह से शिथिलता आ गई है। सबकी प्रमोशंस हो गई है, कुछ बचा नहीं और हमारा जो कैडर के लोग हैं, उन लोगों को काम अपने कैडर के उत्थान में कोई रुचि नज़र नहीं आ रही। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि आपने मुझे चुना है और अभी तक हमारा संगठन काम कर रहा है, हमारी कार्यकारिणी ने हमें दायित्व दिया है और मैं अपने दायित्वों को निभाना अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि अक्सर ये अफ़वाह फैलाई जा रही है, ख़ासकर मैं हाउस अलॉटमेंट को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। शिमला में जो हाउस अलॉटमेंट हुई है, पूरे फ़ील्ड्स में तो आपको हाउस अलॉटमेंट का पता ही है कि जो फ़ील्ड ऑफिसेज़ है हमारे, ये फंक्शन जो भी डीएफओज़ के ऑफिस है, वहाँ पर पूरा फील्ड स्टाफ के लोग भी, हम ये उन फील्ड स्टाफ के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो दफ्तर में किसी कारणों से पोस्टेड है, जहाँ जिनकी पोस्टें हैं। वो लोग जो बीटों में हैं और वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ के मकानों में बैठे हुए हैं और कई जगह अधीक्षक के मकान में एसीएफ को मकान दे दिए गए। ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, जबकि सबके अलग-अलग ईयर मार्क्ड मकान हैं। तो फील्ड ऑफिस का बुरा हाल है। मैं आपको शिमला की धांधलियों के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने बहुत सोचा, पहले से आपके समक्ष आवाज़ उठाता आया हूँ और लोग मेरे बारे में ये अफ़वाह फैलाते हैं कि प्रकाश बादल की वजह से अलॉटमेंट में डिले होता है। अलॉटमेंट में डिले होता है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि मैं उस चीज़ को नहीं मानता जहाँ पर हेरा-फेरी की जाती है। जहाँ पर जो है अधिकारी अपने चहेतों को मकान देते हैं, अधिकारी अपने चमचों को मकान देते हैं, अधिकारी उनको मकान देते हैं जो उनके घर में खाना बनाते हैं, जो उनका सामान ला ढोते हैं, जो उनके खसम-खास कहे जाते हैं। और जो जेन्युइन कर्मचारी है, जो बेचारा सीनियरिटी की लाइन में लगा हुआ है, उसको मकान नहीं मिलता है। शिमला में जो अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग हुई थी, जो दिसंबर से पहले हुई थी, हॉब साहब ने एक डिटेल्ड लिस्ट एज पर सीनियरिटी लिस्ट, दिसंबर की लिस्ट जो अप्रूव करके दी और उसमें मैंने भी साइन किए हॉब साहब के दफ्तर में। यहाँ तो मेरे पास ऐसे खड़े-खड़े कागज़ लेके आते हैं कि अभी साइन करो, पढ़ने का मौका भी नहीं देते हैं। ये सोचते हैं कि हम सिर्फ साइन करने वाले लोग हैं, हमें पढ़ना है ही नहीं। जो अधिकारी चाहेगा हम उसी पे साइन कर दें, चाहे वो गलत है। लेकिन हमने साइन नहीं की, हॉब साहब ने मुझे बुलाया और एक लिस्ट अप्रूव हुई। उस लिस्ट में जो है सब कुछ तय हुआ। उस लिस्ट में ही एक एक लिस्ट बनी सीनियरिटी के हिसाब से और हॉब साहब ने एक लिस्ट अप्रूव करके दी और उस लिस्ट में लोगों को जेन्युइनली मकान दिए गए। लेकिन जो हमारे स्टेट ऑफिसर है उन्होंने, और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने वो लिस्ट ही जारी नहीं की। अपनी मर्जी के कुछ चहेतों को मकान दे दिए और कुछ जेन्युइन लोग थे जिनको आउट ऑफ टर्न मकान चाहिए थे, वो एक दो लोगों को दे दिए। उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हॉब साहब जो चाहते हैं हम उसको मानते हैं। लेकिन उस अपने चहेतों को मकान देने के लिए स्टेट ऑफिसर अर्बन ने क्या कर दिया कि एक अपनी ही लिस्ट जारी कर दी और कुछ हमारे लोगों ने ये रूल बता दिया अधिकारियों को कि हाउस अलॉटमेंट कमेटी सिर्फ आउट ऑफ टर्न मकान देखती है, बाकी मकानों की जरूरत नहीं है। 1971 से भी पहले से एक ट्रेंड चला हुआ है कि उसमें मिनिस्ट्रियल स्टाफ का और क्लास 3 स्टाफ का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और पहले सीनियरिटी उनके समक्ष सामने होती थी और वो लोग तय करते थे और अब ये नया रूल निकाल दिया गया है। लेकिन वो चिट्ठी कर दी गई है जो सेक्रेटरी ने भेजी है कि एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ का मेंबर कमेटी में होगा। वो जो ये रूल सिर्फ देख रहे हैं हाउस अलॉटमेंट रूल, लेकिन एक इंटरनल इंस्ट्रक्शंस है जिसमें सब कैटेगरी के लोगों का क्लास 4 का, क्लास 3 का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। उस चिट्ठी को इग्नोर करके हॉब साहब को पट्टी पढ़ा के गुपचुप तरीके से जो है एक आदेश कर दिया गया, हम तक नहीं मिला कि हाउस अलॉटमेंट कमेटी की जरूरत नहीं है और इस तरह से हाउस अलॉटमेंट कमेटी भंग कर दी गई और हमें हटा उस हाउस अलॉटमेंट कमेटी से मेन तरीके से मुझे हटाना एक उद्देश्य था। कोई बात नहीं, हटा दिया। मैं तो इसको खुद भी छोड़ना चाहता था क्योंकि मैं बार-बार आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप मेरे साथ आइए, लेकिन आपने किसी ने दर्द अपना बयान नहीं किया और पीठ पीछे से सब बोलते हैं कि बादल होने नहीं दे रहा या ये तो डिले हो रहा है। डिले आपके लिए मैं लड़ता हूँ, आपके हक के लिए। जो जेन्युइन लोग हैं उनको मकान मिलना चाहिए और आउट ऑफ टर्न भी अगर मकान मिलते हैं, जेन्युइनिटी के आधार पर मकान मिलना चाहिए, जो नियमों में प्रावधान है। तो अब एक और धांधली कर दी गई, ना कोई सीनियरिटी लिस्ट जारी हुई और जो पिछली हाउस अलॉटमेंट की अप्रूवल थी हॉब साहब ने जो की थी,
वो अप्रूवल दरकिनार करके स्टेट ऑफिसर चेयरमैन साहब ने मिलके अपने लोगों को, 3 लोग तो उसमें अर्बन डिवीजन के जहाँ के स्टेट ऑफिसर खुद है, उनको लिस्ट में लाया गया। और जो मकान पहले ईयर मार्केट मांगे थे, जो मकान किसी और को दिया गया है वो किसी और ही को दे दिया गया। स्पेसिफिक मकान मांगा था, वो मकान नहीं दिया गया है। कुछ लोगों को दोबारा से कंसीडर कर गया, कुछ लोगों की एप्लीकेशन गायब है। तो इस तरह से एक धांधली चल रही है और मैं इस धांधली के खिलाफ मैं तो लड़ूंगा। मेरे पास आपका समर्थन है नहीं है, आप शिमला के लोग ध्यान से सुने, मैंने आपको बार बार कहा है कि आप मेरे साथ चलिए। अब जब से एक हमारे परम मित्रों ने दुकानें खोलने का जो ठेका उठाया हुआ है कि कॉलोनी को दुकानों में बदल दो, और जो दुकानों का माहौल है आप देखिए, वहां पर पानी गिर रहा है दुकान के बाहर जहाँ दुकान खुली थी, और सारा कैंटीन का पानी सड़क में बहाया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं वहाँ, वो देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को सुविधा भी हो रही है पता नहीं, लेकिन हमारे पास तो मार्केटियां थी। दुकानें खोलने में जिनका ध्यान है, जो करप्ट ऑफिसर्स के साथ मिले हुए हैं जो भी लोग। अब करप्ट ऑफिसर्स कौन है सब जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मेरा करप्ट का मतलब है मैं अधिकारियों के खिलाफ नहीं हूं। आज कुछ अधिकारियों ने मेरे साथ बदतमीजी करके उन लोगों के साथ भी मेरे संबंध खराब करने की कोशिश की है जिन लोगों के साथ मेरे मधुर संबंध थे। और वो मेरे कई अधिकारी मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग करने से मुझे रोक रहे हैं और फिर मेरे खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। कानून शायद उनको पता नहीं है। और मैंने जब कहा कि आप बात करिए तो ये ईगो बना दिया गया कि हम बादल से बात नहीं करेंगे। बात करने का क्या, आप सीनियर अधिकारी, आप मुझे बुलाइए, मैं आ जाऊंगा, मैं आपके आदेश पर आ जाऊंगा। जब संवादहीनता आती है, जब बातचीत नहीं होती तो झगड़ा बढ़ता है। मैं मिनिस्टर काडर के लिए खड़ा हूं और मैं इस लड़ाई को अब लीगल तरीके से लड़ूंगा। जो हाउस अलॉटमेंट में हेरा फेरी हुई है और जो हो रही है, जो ये दरकिनार कर रहे हैं कमेटी को, अपने चहेतों को मकान दे रहे हैं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अभी भी समय जो है गया नहीं है। आप लोग सब मेरा साथ दीजिए। हमें हॉप महोदय पे विश्वास है, हमें उन ईमानदार अधिकारियों पे विश्वास है जो हमारे हित के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो सिर्फ वन विभाग को लूटना चाहते हैं और लुटाना चाहते हैं, उनको नहीं मानता। और ये हाउस अलॉटमेंट कमेटी जो भंग हुई है, ये वो लोग हैं, कुछ लोग तो ऐसे जिनको मैंने अपनी जगह खड़ा कर दिया, ठीक है, कुछ लोगों को मैंने बहुत मान दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी ये नियति है कि वो मेरा विरोध उनको करना है। ये नहीं देख रहे कि हम अपने काडर के लिए लड़ रहे हैं। मकान, कुछ लोगों को सब लेटिंग पे मकान चाहिए, सीनियर लोग चाहे उनको मकान मिले ना मिले, तो गलत तरीके से हाउस अलॉटमेंट हो रही है और प्रमोशंस में डिले हो रहा है। ये जो डिले है, आज मैं अगर इनिशिएट नहीं कर रहा हूं तो कोई इनिशिएट नहीं कर रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने अब देखा है कि मिनिस्ट्रियल के लोग, खासकर शिमला में, हिमाचल के बाकी लोगों, हिमाचल में भी बाकी जगह लोग न्यूट्रल हो गए, बाकी जगह लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए आगे आते हैं। जब मुझ पर अधिकारी मेरी चार्जशीट बनाने की कोशिश करते हैं तो तुम बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आएंगे, आता कोई नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे हिमाचल से समर्थन है, लोग ऑनर करते हैं। सिर्फ शिमला के लोग अपनी अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी अपनी सीटों को बचाने के लिए अधिकारियों से न पंगा लेना चाहते हैं। अधिकारियों से पंगा लेना हमारी मंशा नहीं है। जो लोग हमारा शोषण करेगा, जो लोग हमें दबाएगा, जो लोग हमारे साथ अन्याय करेगा, हम उनके खिलाफ है। सीधी सीधी बात है। और अगर कोई कर्मचारियों का शोषण करेगा, मैं उसको मानने वाला नहीं हूं। तो आज मकानों में धांधली चल रही है। आप देखिए, शिमला सर्कल की बिल्डिंग में डंगे के, सीमेंट के डंगे के बाहर कट स्टोन लगा के उसको फेंसिंग की जा रही है। उसमें बहुत सारा उसको कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया जा रहा है। उसके लिए फंड्स हैं, लेकिन हमारी कॉलोनी में 10 सालों से पेंट नहीं हुआ है, उसके लिए फंड्स जनरेट करने की कोशिश नहीं है। अगर अधिकारियों में इतनी एफिशिएंसी है तो कर्मचारियों के मकानों में रिपेयर क्यों नहीं हो रही है? ये सारे मुद्दे लेकर मैं इसका लीगल ले रहा हूं। अब मैंने देखा कि मिनिस्ट्रियल के लोग दरकिनार हो गए हैं और वो लोग आगे आना नहीं चाहते, बुरा बनना नहीं चाहते। लेकिन मुझे अपनी शपथ याद है, मैंने बोला था बिना भेदभाव के, निष्पक्ष तरीके से जब तक हूं अपने काडर के लिए काम करूंगा। और मैं अपने विरोधियों को भी बता दूं, आप मेरी बदतमीजी कीजिए मेरे साथ, आप मेरा अपमान कीजिए, है ना, मैं उस अपमान का, मुझे वो सब बर्दाश्त है, लेकिन मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ता रहूंगा और बड़े ठोक बजा कर लड़ूंगा। पीछे क्लास 4 की एक अलग यूनियन बना दी गई, वो हमारे विरोधी, और उनको जो टॉल एंड में लोग हैं उनको साइड में कर दिया, आपस में ही विरोध कर रहे हैं। हम क्या राजनीति कर रहे हैं कर्मचारी? यही कारण है कि आज हमें कर्मचारियों की दशा दिशा, अधिकारियों के कहने पर ऊपर जो सरकार तक हमारी रिपोर्ट जाती है कि कर्मचारियों के वेतन काट दो। अधिकारी ही ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं रहे। और वन विभाग में भी कुछ एक अधिकारी, हम जैसे जो जो लोग नियमों को जानते हैं, जो लोग उनसे
तर्क वितर्क करते हैं उन लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसमें साथ नहीं दे रहे हैं। देखिए, संगठन इसलिए बनता है कि आप लोगों के साथ से एक प्रतिनिधि आपका पक्ष उठाएगा और अगर नहीं माना जाता तो हम उसके लिए लड़ेंगे। आज की डेट में बाबुओं की जरूरत महसूस ही नहीं हो रही, और अधिकारी जो बाबू है वो अधिकारियों की चमचागिरी तो करता है, लेकिन अधिकारी उनको कोई पूछता नहीं है। आज की डेट में अधिकारियों ने मेरे खिलाफ हॉफ महोदय को भड़काया और कोशिश की कि एक्शन लिया जाए। मैं आभारी हूँ हॉफ महोदय का और मैं उनके विवेक का कि उन्होंने जो जो उनको ठीक लगा वो उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है और आप लोग अभी भी सोई सोई व्यवस्था में हैं। आप मुझे याद करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको बार बार जगा रहा था जब मैं नहीं होऊंगा, और मैंने आपका चुनाव मैं कराने वाला हूं, आप चिंता मत करिए, चुनाव होगा और अध्यक्ष भी आपको नया मिल जाएगा, लेकिन आप मुझे बार बार याद करेंगे। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, आपके पास मौका है, आप मेरे साथ आइए। मैं आपको, अगर आप देखिए कि हम काडर को कहाँ ले जाते हैं, मैं बार बार ये आपको कह रहा हूँ। तो मैं अब देखा कि मिनिस्ट्री के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, और लेकिन कुछ और लोग मुझे वो ये आके अप्रोच कर रहे हैं कि हम आपके नेतृत्व में जो है वन विभाग में एसोसिएशन बनाना चाहते हैं। तो हमने एक पहल की है कि अलग हमारी कार्यकारिणी ने भी इसको जो है अप्रूवल दिया है कि हम एक सभी कर्मचारियों का एक संयुक्त कर्मचारी वन विभाग संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाएंगे। उसकी एक जो है एक्टिंग कार्यकारिणी बन गई है, जिसमें मुझे अध्यक्ष चुना गया है, और रमेश ठाकुर जी जो है उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, और गंगाराम जी उसके जनरल सेक्रेटरी है। तो कल यानी 9 अप्रैल को एक बैठक टॉलैंड में होगी, जिसमें इन सब धांधलियों के बारे में चर्चा की जाएगी। दुकान जो गलत तरीके से बनी है उस पर चर्चा होगी, और उस पर आगे लीगल कार्रवाई क्या करनी है उस पर चर्चा होगी। और इसके तुरंत बाद हम, कल के बाद परसों, हमारी कार्यकारिणी इस वन विभाग के इस जो भी वन विभाग में करप्शन चल रही है, जो भी वन विभाग में सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, और जो कर्मचारियों के मकानों की अनदेखी हो रही है, और जो मीटर लगा दिए गए हैं मनमाने तरीके से, आईपीएच को नहीं दी। मुझे पता लगा कि इनको एसजेपीएनएल जो जो कमेटी वाले, इनको नहीं दिया गया है। वन विभाग अपनी मनमर्जी से मीटर लगा रहे हैं। मीटर हम उस मीटर को नहीं मानते। मीटर अगर हमें एसजेपीएनएल से बिल आएगा तो हम उस मीटर को मानेंगे। इसमें पहले भी पानी को लेकर गड़बड़ियां थी, अब भी गड़बड़ियां। ये सारी चीजें हम हॉफ महोदय के पास लाएंगे। टॉयलेट में मैंने देखा कि ऐसे काम हो रहे हैं, जो हमारा एक टॉयलेट है, लेडीज टॉयलेट, उसमें 15 तरह की टाइलें लगा के उसको तोड़ फोड़ के बना दिया, उसमें पानी नहीं आ रहा है। हमारे काम इस तरह से हो रहे हैं। और जो अधिकारियों के मकान हैं, जो ऑफिस हैं, उसको कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया जा रहा है, और कॉलोनियों में फंगस लगा हुआ है। कोई आगे आने को तैयार नहीं, और प्रकाश बादल को गाली देने को सब लोग तैयार है। हाउस अलॉटमेंट में जब तक मैं रहा, मैंने गड़बड़ी बिल्कुल रोकी। और अब इन्होंने देखा कि शिमला के लोग कोई और तो आते नहीं है साथ में, तो इन्होंने दुकान के लिए भी मैं अकेला लड़ा कि यहाँ नहीं खोलनी चाहिए, सुटेबल जगह पे खोलो। कोई नहीं आया, और मेरे साथ जो बदतमीजी उस दिन हुई उसका उसका प्रमाण मेरे पास उस वीडियो है, कभी जरूरत पड़ेगी तो दिखाऊंगा। तो हम कल यानी 9 अप्रैल को एक बैठक करने जा रहे हैं संयुक्त कर्मचारी महासंघ की। मैं तो बोलता हूँ फील्ड के कर्मचारी भी इसमें आए, हम सब लोग इसको आगे ले जाएंगे। और इस बैठक के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और अधिकारियों के करप्शन का, जो वन विभाग में पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और कर्मचारियों की अनदेखी कर रहे हैं, हाउस अलॉटमेंट में जो धांधली कर रहे हैं, उसको मैं मीडिया में लाऊंगा, प्रेस में लाऊंगा। हाँ, इस बीच अगर हॉफ महोदय हमें बुलाते हैं, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। अगर वो हमें रोकते हैं या वो हमें आश्वासन देते हैं कि वो हाउस अलॉटमेंट कमेटी को बहाल करेंगे और ये जो धांधलियां हैं इसको खत्म करेंगे, तो मैं हो सकता है इस पर पुनर्विचार करूं। अगर नहीं हुआ तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, हम एक एक चीज का भांडाफोड़ करेंगे, और एक एक चीज हमने आरटीआई के तहत मांग भी ली है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो जो ये हाउस अलॉटमेंट में और जो ये कर्मचारियों के मकानों की रिपेयर में जो अनदेखी हो रही है, इस अनदेखी को लेके हम ये भी चाहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को स्टेट ऑफिसर बनाया जाए जो सभी की बातें सुने भी, सिर्फ अपनी मनमर्जी ना करे। तो हम ये आग्रह भी हॉफ महोदय से करेंगे। तो मैं आपसे साथ की उम्मीद कर रहा हूँ। आप साथ नहीं देंगे तो मेरे पास अभी भी अध्यक्ष की कुर्सी है, और मैं उस कुर्सी का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करते हुए मैं न्यायालय में मुझे लड़ाई लड़नी पड़े तो मैं उस लड़ाई को लड़ूंगा, और मैं प्रेस के माध्यम से इन चीजों को उजागर करूंगा। और जिन लोगों को ये मकान अलॉट हुए, मैं आप उनको बता रहा हूं, अभी भी जो अभी मकान अलॉट हुए, मैं उनके विरोध में नहीं हूं, मैं चाहता हूं उनको भी मकान मिले। लेकिन उससे पहले
अगर किसी व्यक्ति को मकान अलॉट हुआ था और वो दूसरे को मिल गया तो मैं नहीं इस बात को नहीं मानता। मैंने, हालांकि हमारे जो पूर्व जनरल सेक्रेटरी गेतराम जी, मैंने उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ बोला, लेकिन जब उन्होंने उन्होंने एक स्पेसिफिक मकान मांगा था, मैं यहाँ ये उनको पॉइंट आउट, पिन पॉइंट इसलिए करना चाहता हूँ कि आप मुझे गाली दीजिए लेकिन मैंने आपका भी पक्ष लिया हुआ। और आप पता करिए आरटीआई में उस कागज को मंगाइए, हॉप साहब ने आपका नाम लिख के उसमें, गेतराम जी आपका नाम लिख के आपको वो मकान देने की कोशिश की। वो मकान बदल के अपने स्टेट ऑफिस ने और वो कुछ अधिकारियों ने मिलकर किसी और व्यक्ति को दे दिया। मुझे नहीं पता वो मकान किसको मिला है, लेकिन वो गेतराम जी ने स्पेसिफिक मकान मांगा था। और जब कोई आदमी स्पेसिफिक मकान मांगता है तो प्रायोरिटी उसकी होती है। तो इस तरह की जो धांधली है मैं नहीं मानता हूँ। मैंने हॉप साहब से शरेआम उसमें गेतराम जी का नाम लिखा है हॉप साहब ने अपने हाथ से, और वो कागज दबा दिया गया। ये सिर्फ गेतराम ही नहीं है, हमारे पास कृतिका भी है लड़की टॉलैंड में, रविंदर है वो भी आउट ऑफ टर्न मांग रहे हैं, और एक कंवर है निशा कंवर, वो भी आउट ऑफ टर्न मकान मांग रहे हैं। उनका क्या कसूर है? कुछ लोगों को आउट ऑफ टर्न मकान दिए जाते हैं तो हमारे लोगों को क्यों नहीं दिए जाते? ये मैं विरोध करता हूँ। और ये जो करप्शन हो रही है, इस करप्शन में हमारे लोग भी है। कुछ लोग डमी मकान ले रहे हैं और उसमें ठीक है, आपको भी जरूरत है मकान की, हम सबको देंगे, लेकिन हमारे को कॉन्फिडेंस में लेके बात करो ना। डमी मकान जो ले रहे हैं वो तो मिल रहा है, कोई क्लर्क ही सुपरटेंडेंट ग्रेड 1 के मकान में रह रहा है, और कोई क्लर्क जो है, कोई जीओआईटी जिसकी 10,000 तनख्वाह, 12,000 तनख्वाह है, वो 8,000 रुपए के मकान लेके बाहर रह रहा है। ये कहाँ का न्याय है? तो इस अन्याय के खिलाफ और इस तरह की और बातों के खिलाफ मैं कल जो है एक मीटिंग करने जा रहा हूँ। सभी कर्मचारियों का मुझे समर्थन है, और अगर कल नहीं आते हैं लोग और नहीं होता है मीटिंग तो देखेंगे हम, फिर मेरा बकवास करने का जरूरत नहीं है। मेरी नौकरी के आखिरी 2-3 साल रह गए। आप चाहते हैं कि मैं चार्जशीट हूं और मेरे ऊपर दाग लगे, अधिकारी मुझे टारगेट बनाए और मुझे आप अकेला छोड़ दे? तो आपका धर्म आपके पास, मेरा धर्म मेरे पास, मुझे आपके लिए लड़ना है और मैं उसमें बिल्कुल अडिग हूं। तो कल हमने 1:30 से 2 बजे हॉप महोदय के सभागार में समिति कक्ष में एक मीटिंग रखी है। आप शिमला में जितने भी कर्मचारी, आप एकजुट होकर आइए, कुछ आपको कहना उस मीटिंग में आइए। उसके बाद तुरंत बाद में अगले दिन या उसी दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी और अधिकारियों द्वारा जो है सरकारी पैसे का, इको टूरिज्म के पैसे का किया जा रहा दुरुपयोग, उसका चित्र के साथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भंडाफोड़ करेंगे, ताकि सरकार तक ये बात पहुंची कि किस तरह वन विभाग में करप्शन चल रही है और किस तरह मकानों में जो है बंदर बांट की जा रही है, अपने चमचों को मकान दिए जा रहे हैं, किस तरह सीनियरिटी को दरकिनार करके एक अपना जो है एक छत्र राज चलाया जा रहा है और जेन्युइन कर्मचारियों को इग्नोर किया जा रहा है। तो आप कल 9 अप्रैल को 1:30 बजे पीसीसी ऑफिस के सभागार में आए। आप आते हैं आपका स्वागत है, नहीं आते तो मैं न्याय की लड़ाई मैंने तैयार कर दिया। अब देख लेना आपने, आप तो बोलता रहता कोर्ट में जाएगा कोर्ट में जाएगा। अब मैं कोर्ट में जाऊंगा। मुझे चार्जशीट करें, मुझे नौकरी से टर्मिनेट करेंगे, मुझे कोई परवाह नहीं है। सच बोलना उसका अधिकार लोकतंत्र ने हमें दिया है। संगठन इसीलिए बनते थे कि लोकतंत्र में हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। जब हम सेक्रेटरी फॉरेस्ट तक गए, जब हमारी आवाज नहीं सुनी गई और जब ये धांधलियां चली रही, तो इसके खिलाफ हम उचित कदम उठाएंगे, जो भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत और शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए। और हम इससे पहले मैं आज हॉप साहब से मिलने जा रहा हूं, मेरी बात सुनी जाएगी। उस बात पे अगर एक्शन होगा तो हम अपना लाइन ऑफ एक्शन बनेंगे। कल की मीटिंग होगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं ये हॉप साहब के ऊपर निर्भर है। मैं हॉप साहब से आज मिलने जा रहा हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, हाउस अलॉटमेंट में मनमानी कर रहे अधिकारियों के खिलाफ, और ये मनमानी कर रहे अधिकारी जो है, इनके साथ हमारे लोग भी मिले हुए। स्टेट में जो हमारे कर्मचारी है वही धांधलियां मचा रहे हैं, वही लोग फील्ड के लोगों को एंटर कर रहे हैं, खुद काम नहीं करते हैं, फील्ड के लोग वहां पर है। तो आप जो है मेरा साथ दीजिए। 2-4 लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए अधिकारियों का साथ दे रहे हैं, और अधिकारियों का रिगार्ड करना हमारा फर्ज है, लेकिन जो हमारे राइट्स के लिए, जो हमारे राइट्स को का दमन करेगा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कल आप 9 अप्रैल को पीसीसी हॉप के सभागार में जरूर पहुंचे और इस पर चर्चा करें, ताकि मैं आगामी कदम उठा सकूं। नमस्कार।